सर आपने सारे लोग पहले लगा लीजिए। हाँ ठीक है। मोबाइल दो हमको, मोबाइल दो हमको। अरे मोबाइल रखिए ना। सर आपने वोट डाल दिया, आपके क्या मुद्दे हैं सर? लोगों तो देखिए मेरे मुद्दे क्या है, लोगों के मुद्दे पे चुनाव लड़ा, हमने लोगों ने लड़ा है। और हमारी सरकार, महागठबंधन की सरकार एकदम प्रचंड बहुमत की ओर जा रही है। न केवल जामताड़ा, इनफैक्ट संताल परगना की सभी सीटों पर एकदम जनता ने अपार जन समर्थन के साथ वोट किया जा रहा है। और हमें लगता है कि देख लीजिएगा 23 तारीख को राज्य के द्वारा हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी बनने जा रहे हैं। लोगों ने घमंड, दुष्प्रचार, भाईचारे को तोड़ने का प्रयास को लोगों ने नकार दिया। यहाँ पर राहुल गांधी जी की बातों पर जनता ने विश्वास किया, हेमंत सोरेन जी की बातों पर विश्वास किया, हमारी कल्पना भाभी जी की बातों पर विश्वास किया। आज देखिए, एक तरफ भाजपा के लोग हमेशा नफरत फैलाने का काम किए, बांग्लादेश घुसपैठिया के नाम पर यहाँ बांग्ला समाज या झारखंडी को बदनाम करने का प्रयास किया गया। और दूसरी ओर हमारी सरकार ने लोगों को सम्मान दिया, हमारे हेमंत सोरेन जी ने माता बहनों को सम्मान दिया, मैया को सम्मान दिया, लोगों का कर्जा माफ़ हुआ, लोगों का बिजली बिल माफ़ हुआ। तो लोग उम्मीद भरी नज़र से हमें वोट कर रहे हैं। और हमें लगता है कि संथाल परगना के सभी सीटों पर हम लोग जीतने जा रहे हैं। और जो हमें लगता है जो थोड़ा सा बादल जो छट रहा है तो 2-3 बजे तक साफ क्लियर हो जाएगा और भाजपा समाप्त हो गई। अब बिस्तर पैक करें, जिनका जहाँ जाना था निकल जाइए। महाराष्ट्र में भाजपा ने ये आरोप लगाया है कि सुप्रिया सुले और नाना पटेल बिटकॉइन घोटाले में आरोपी हैं। देखिए, भाजपा का काम ही यही है और हमारी सरकार जनता का दिल जीतने का काम कर रही है। महाराष्ट्र में देख लीजिए, मेरे काफ़ी मित्र हैं वहाँ पर, काफ़ी विधायक जी हमारे साथी हैं और हमारे लोग वहाँ काफ़ी बसे हैं। जो फीडबैक मिला, जनता ने घमंड को बर्दाश्त नहीं किया। जनता जो मैंडेट को खरीद लिया था भाजपा, उसको नकार दिया है। और महाराष्ट्र में हमारी सरकार झारखंड की तरह हमारी सरकार बनने जा रही है। वहाँ महागठबंधन की सरकार, और ख़ास करके हमारे जो राहुल गांधी जी हैं, उनकी बातों पर इतना असर किया है लोगों को, तो उसका परिणाम है। आप देखिएगा, चाहे वो झारखंड हो चाहे वो महाराष्ट्र हो, हमारी सरकार बनेगी। मतदाताओं को क्या अपील करेंगे? अपील है कि 5-6 घंटा बचा हुआ है, घर से निकलिए, जल्दी निकलिए और अपना जो मतदान का जो अधिकार है उसको एकदम पूर्ण थोड़ा उंगली नीचे करो, मंत्री जी के फेस पे एकदम मत का सही प्रयोग कीजिए। और हमारी सरकार जो वादा किए हैं जनता को, हम लोग उसको जल्द से जल्द हम लोग पूरा करें। आप सबसे आग्रह है कि जो रुझान अब तक मिले हैं, जो आप लोगों ने वोट दिया है, उससे साफ संकेत मिल गया है कि हमारी सरकार, महागठबंधन की सरकार, हेमंत जी पर विश्वास देता है। ठीक, धन्यवाद। एक बार सिंपल सर, उंगली दिखा दीजिए। इधर एक मिनट, सिंगल लगाओ रोल। फोटो लेने दीजिए, फोटो लेने दीजिए। थोड़ा सा सर, थोड़ा सा माइक हटा लो, थोड़ा सा माइक हटा लीजिए, थोड़ा सा माइक फोटो लो। मंत्री जी स्माइल, हाँ ये फोटो लेने दो यार, लगा हो गया, सब लोगों ने ले लिया। लेने दीजिए फोटो, पकड़िए अच्छा पकड़िए। अरे बीच में बनाया। हाँ हम ले लिए। आगे हो जाते हैं, फोटो में भी आगे हो जाते हैं। You are confident that this government is coming back to power in Jharkhand? थोड़ा सा भाई प्लीज थोड़ा सा विथ ह्यूज मार्जिन जनता है डिसाइडेड वोट ऑफ गवर्नमेंट। सर, एक मुद्दा यहाँ बहुत जोर शोर से चला क्योंकि प्रचार के दौरान एनआरसी, घुसपैठ, इलीगल बांग्लादेशी डिटेंशन कैंप संथाल परगना में खासकर। नो, जनता हैज ऑलरेडी रिजेक्टेड दिस इशू। जनता ने विश्वास किया है यहाँ पर काम पर, जनता ने विश्वास किया है जो यहाँ लोगों को लेकर चला। आज हमारा झारखंड 1,30,000 करोड़ रुपये बकाया है, आप नहीं दे रहे हैं। और मोदी जी का प्लान 7,000 करोड़ का। हमें जो चाहिए, आज हमारे यहाँ देखिए झारखंड, हमारा कोयला, हमारा लोहा, हमारा बालू, हमारा पानी, हम लोग गरीब हैं।
भाजपा के लोग अमीर हैं। यहाँ के सांसद के पास चॉपर है, चार्टर प्लेन है, और हमारी जनता के पास पैर में चप्पल नहीं। हमारे मुख्यमंत्री जी स्ट्रगल कर रहे हैं। राहुल जी आए थे यहाँ पर और उनकी बातों पे लोगों ने यकीन किया। आज देखिए संथाल परगना के जो सभी सीटों पर प्रचंड बहुमत, भाजपा साफ हो गई है यहाँ। आप देख लीजिए, आप लोग, आपके सर्वे हैं यहाँ। कल तक क्या सर्वे किया आई डोंट नो, बल्कि अभी आप सर्वे कर लीजिए। हम, मेरा संथाल परगना हम जानते हैं कि विधानसभा जा रहा हूँ। मधुपुर वी आर गोइंग टू लीड, दुमका वी आर गोइंग टू लीड, नाला वी आर गोइंग टू लीड, जामतड़ा क्लीन स्वीप। तो आप कहाँ है? वेरी इनफैक्ट वी आर गोइंग टू जर्मनी ऑल्सो, वी आर गोइंग टू लीड, देवर वी आर गोइंग टू लीड, जामा वी आर गोइंग टू लीड। तो आप कहाँ हैं? एक भाभी सवाल और सर, कितनी सीटें जीत रहे हैं? संथाल परगना का जो जितने भी सीटें हैं हमारी, हम लोग सभी सीटों पे जीत रहे हैं। और 81 में कितना जीतेंगे? अप्रोक्स देखिए, हम लोग बड़ी बड़ी बातें नहीं करते। जो मेरी जो जानकारी है, हम लोग 50+ पार करेंगे। आपने वोट किया, कैसे देखते हैं? देखिए, ये अधिकार है हमारा, ये राइट है हमारा, इसको तो वोट करना ही है हम लोगों को। और जनता का राइट, मैं तो सभी लोगों को कहूँगा बाहर निकलिए। थोड़ा शहर में थोड़ा स्लो पोलिंग हो रहा है, ऐसा क्यों? आप लोग आइए, वोट कीजिए। माँ बहनों का कतार है, लेकिन पुरुषों का कतार नहीं है यहाँ। मैं देख रहा हूँ माँ बहनें आके वोट कर रही हैं। तो ये साफ इंडिकेशन है कि हमारी सरकार को वो वोट कर रही हैं, क्योंकि बहुत लाभ हम लोगों ने दिया है उनको। आज कितनी सीटों पे आप समझ रहे हैं कि वोट का? संथाल परगना के सभी सीटों पर वी आर गोइंग टू विन विथ हैवी मार्जिन। भाजपा समाप्त हो गई है। आपने घुसपैठिया का मुद्दा लाया, आपने बांग्लादेश का मुद्दा लाया। अब जनता के बीच आपने पूछा है, यहाँ की जनता, भाजपा को नहीं मालूम है। आप आए हो गुजरात से, आप आए हो मध्य प्रदेश से, आप आए हो असम से, बट यहाँ के लोग बांग्ला बोलते हैं। सारे लोग बांग्ला बोलते हैं। दैट्स मीन आई एम नॉट बांग्लादेशी। ये चांदू बंगाली, आई एम बंगाली, तो ये बांग्ला बोलते हैं। इज बुलो, इज हिंदू, और ही इज ऑल्सो बंगाली बोलते हैं। आदिवासी भी बंगाली बोलते हैं, मुस्लिम भी बंगाली बोलते हैं, यहाँ दलित भी बंगाली बोलते हैं। दैट्स मीन क्या हम लोग बांग्लादेशी हो गए? आपने बांग्ला समाज को गाली दिया, ठीक है। आज हमारे बच्चे गए थे, सिमडेगा गए थे, वहाँ पे इसलिए उसको मार दिया गया, छुरा भोंक दिया गया। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने छुरा भोंक दिया उनको। ड्यूटी पता है क्यों? तो वो आदिवासी था और बांग्ला बोल रहा था। बांग्ला बोला तो समझा कि वो बांग्लादेशी है। तो ये तो गलत बात है ना। ये क्या परंपरा आप चालू कर दिए? आप बांग्ला बोलने वाले को आप अपमानित कर रहे हैं, उस समाज को आप अपमानित कर रहे हैं। तो ये तो जनता ने रिएक्ट कर दिया आपकी इस चीज को, और कहते हैं घुसपैठिया घुसपैठिया। तो जिम्मेवार आप हैं, हम लोग नहीं है जिम्मेवार। ये मेरा बॉर्डर नहीं है, झारखंड में हमारा बॉर्डर नहीं है बांग्लादेश का। मोदी जी आप देखिए ना, आप प्लेन में घूमते हैं, 7,000 करोड़ का आपका प्लेन है, आप दोस्ती करते हैं बांग्लादेशियों के साथ, आपका रिश्ते हैं वहाँ पर। आप हमारे ज़मीन आपने ले लिया। ज़मीन है मुसलमानों का है, हमारे ब्राह्मण भाइयों का है। जो अंदर जो कोयला का जहाँ से आप निकाल रहे हैं, वो आदिवासी भाइयों का, दलित भाइयों का है। और प्लान किसका है? अदानी का। और बिजली कहाँ बेच रहे हैं? बांग्लादेश। पैसा कहाँ से ले रहे हैं? बांग्लादेश से। और बदनाम की हम लोगों को कर रहे हैं आप। बांग्लादेश के राष्ट्रपति को कौन रखा है यहाँ? अभी हटाइए उसको यहाँ से। आप बात करते हैं, आप क्या समझ लिए यहाँ की जनता मूर्ख है क्या? हम लोग गरीब हो सकते हैं, बताना चाहता हूँ, हम आदिवासी ट्राइबल हो सकते हैं, लेकिन हमारा अपना सम्मान है, हमारा अपना भी मौलिक अधिकार है। उस सम्मान से आप नहीं खिलवाड़ कर सकते हैं। इसका आक्रोश भाजपा को मिला है। सर टोटल 81 सीट है झारखंड की, आप कितना देखते हैं कि आप? देखिए, हम लोग, मेरा जो मानना है, प्रथम फेज में भी हम लोग अच्छा किए, लेकिन जो संथाल परगना जो है, जो हमारा गढ़ है, वो चौंकाने वाला जनता ने दिया है। आज महाराष्ट्र में भी चुनाव चल रहा है और झारखंड को मुताबिक कैसे देखते हैं? महाराष्ट्र में भी वही क्लीन स्वीप है। वहाँ की जनता है, इंटेलेक्चुअल है, धनी लोग हैं वहाँ पर। उन्होंने मैंडेट दिया है, राहुल गांधी जी की बात में विश्वास किया, माँ गठबंधन पे वहाँ के लोगों ने विश्वास किया। भाजपा ने वहाँ की बहुमत को खरीद लिया था। अब पैसा आपके पास हो सकते हैं, लेकिन जमीर हमारे पास है। यू नो व्हाट यू मीन जमीर? ठीक है, वो हमारे पास है। नॉट जमीन, जमीर, आत्मसम्मान हमारे पास है। उसके साथ जो खिलवाड़ किया है, उसे जनता कभी बर्दाश्त नहीं किया। जनता ने महाराष्ट्र और झारखंड को भाजपा से दूर कर दिया है। और हमारी सरकार बन रही है, यहाँ भी हमारी सरकार बन रही है। यहाँ पर जनता ने राहुल जी की बातों पे विश्वास किया, हेमंत सोरेन जी की बातों पे विश्वास किया, और हमारी कल्पना भाभी की बातों पे विश्वास किया। हम लोग जीत रहे हैं, वो सरकार बनाएंगे। दोबारा राज्य के मुख्यमंत्री
आदरणीय हेमंत सोरेन जी, धन्यवाद। फोटो ले लिए बढ़िया से, फोटो बढ़िया से। देखिए उसमें बड़ा वाला हाँ ठीक है, आपने लिए ले लीजिए। आप ले लीजिए बाइक ले लीजिए।